Okay, students, we are learning today composition of forces. हाँ, composition of forces ये जो चैप्टर है इसमें we are learning first exercise. Second exercise is your resultant of more than two concurrent forces. तो दो से ज़्यादा concurrent forces रहेंगी जब तो उसका हमें रिजल्टेंट कैसे निकालना है. सो यू कैन सी दिस एग्जांपल. देयर आर सम 4 फोर्सेस जिसमें से 3 फोर्सेस पुल फोर्सेस है और एक जो है वो पुश फोर्स है 200 न्यूटन की. ऑलराइट, सब एंगल वगैरह दिया है क्वेश्चन में, डायग्राम इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो हाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट एनालिटिकली, दैट मीन्स विद द फार्मूला एंड कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो इसका जो फार्मूला है वो हम जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आई डिस्कस द फार्मूला विथ यू. नाउ ऐसे टाइम पे हमें सबसे पहले चीज़ देखना है कि इसमें कोई इंक्लाइंड फोर्स तो नहीं है. तो इंक्लाइंड फोर्स जो भी रहेगी उसके हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. तो यू कैन सी है कि ये दो फोर्सेस इंक्लाइंड है, मतलब टेढ़ी फोर्स है. तो इनके हमें दो कंपोनेंट्स यहाँ पे, और ये जो नीचे की तरफ अंदर की तरफ है उसके कंपोनेंट्स ऐसे बन जाएंगे. ऑलराइट, सो ये कंपोनेंट्स हमको बनाने हैं ऐसे. देन एंगल हमें देख लेना है. तो ये 30 डिग्री जो है ये फ़िलहाल मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि हमें जो एंगल लेने होते हैं वो हॉरिजॉन्टल से एंगल लेने हैं. सो यहाँ का एंगल आ जाएगा 60 डिग्री. ओके, सो ये 60 डिग्री शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है. ऑलराइट, इसको हम करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल हम बोलते हैं. तो ये 60 डिग्री हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देन यहाँ का हमको एक और एंगल चाहिए. ओके, सो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो हमें यहाँ इस फोर्स के लिए काम आएगा 250 न्यूटन के लिए. तो ये जो एंगल है, क्योंकि ये 60 है और क्वेश्चन में ये 90 डिग्री दिया हुआ था दो फोर्सेस के बीच का, तुम देख सकते. तो ये 90 में से अगर ये 60 गया तो ये बचा हुआ कितना है 30 डिग्री. ओके, सो दिस इज़ द 30 डिग्री एंगल. तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30. ऑलराइट, सो नाउ वी कैन यूज़ इट्स कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स जैसे सबको मालूम है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इट विल बी 250 साइन 30 और हॉरिजॉन्टल 250 कॉस 30. सिमिलरली इसका भी हम कंपोनेंट्स लेंगे. तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल सारे जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल कंपोनेंट्स है उनका टोटल करेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सिग्मा एफ एक्स. सो सिग्मा एफ एक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल का टोटल. सो मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, थर्ड हॉरिजॉन्टल. सो देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. तो इनका हम टोटल ले लेते हैं. 100 न्यूटन की फोर्स कोई एंगल नहीं बना रही. सो इट विल बी जस्ट 100 न्यूटन माइनस 250 न्यूटन जो है वो लेफ़्ट साइड में जा रही है. सो 250 कॉस 30 लेफ़्ट में जा रही है, इसलिए हम उसको नेगेटिव लिया. और ये वाली जो फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लेंगे. तो दैट विल बी 200 साइन कॉस 60. कॉस 60 एंगल हमें कॉस 60 लेना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ का हम एंगल ले रहे हैं. सो इसका एक कैलकुलेशन करेंगे हम. सो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर द आंसर शुड कम एज अराउंड, लेट मी सी, योर आंसर शुड कम अराउंड -16.5. ओके, -16.5 न्यूटन. ओके, सो ये बुक का आंसर है, तो तुम्हारा भी ये आंसर मैच करना चाहिए. नाउ सिग्मा एफ वाई निकालेंगे. अब वर्टिकल का हम टोटल कर लेते हैं. नाउ वर्टिकल में आई जस्ट पुट द डॉट्स ओवर है. ये एक वर्टिकल फोर्स है, ये एक वर्टिकल फोर्स है, ये एक वर्टिकल फोर्स है. सो देयर आर 3 वर्टिकल फोर्सेस. इफ़ यू पुट इन द टोटल, जो ऊपर जा रही है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं. तो 300 पॉजिटिव, दिस वन इज़ नेगेटिव. सो इसका जो हम लेंगे वो 200, और एंगल तो 60 है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, वही लेना होता है. ठीक है, तो एंगल को चेंज नहीं करना होता. तो इट विल बी जस्ट -200 साइन 60. ओके, सो ये नीचे की तरफ है इसलिए उसको माइनस लिया, और 200 एंगल 60. फिर नेक्स्ट ये फोर्स भी जो नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगी -250 साइन 30. एंगल भी चेंज नहीं किया हमने, हॉरिजॉन्टल उसके साथ वाला लिया है. तो इसका एक कैलकुलेशन करके आ जाएगा हमारा अराउंड, देखो 1.79 आना चाहिए. सो ये देखो, ये वैल्यू नेगेटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है. इस पर हमें क्या क्वाड्रेंट मालूम पड़ेगा. देखो दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव. सो इससे हमें क्वाड्रेंट मालूम पड़ेगा. पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट, लाइक वी कैन से कि कहाँ पे x नेगेटिव होता है, ये x नेगेटिव और y पॉजिटिव. तो वी कैन से
यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, सो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है उसका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो ये उसका पोजीशन डिक्लेयर हो गया और रिजल्टेंट जो भी एंगल बनाएगा अल्फ़ा वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इट विल बी गिवन बाय अंडर रूट सिग्मा fx स्क्वायर प्लस सिग्मा fy स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, सिग्मा fx स्क्वायर प्लस सिग्मा fy स्क्वायर। तो इसको तो हम जब ब्रैकेट में डाल के हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी -16, माइनस की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। सो डायरेक्टली वी कैन पुट लाइक 16.5 का स्क्वायर प्लस 1.79 का स्क्वायर, ब्रैकेट यूज़ करो लास्ट में भी और इक्वल टू करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो योर रिजल्टेंट शुड कम इज़ 16.59 आना चाहिए न्यूटन, करेक्ट। सो ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा। और जो अल्फ़ा एंगल हम निकालते हैं, मतलब ये उसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड, इसको नॉर्मली जो क्वेश्चन में पूछते हैं मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का हो जाएगा डायरेक्शन, और यहाँ पे जो हमने ये दिखाया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट का क्या है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये तीन चीज़ें हमको दिखानी होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। ये छोटा सा ऐसे ग्राफ टाइप हम दिखा सकते हैं बना के। नाउ अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है ये सबने याद रखना है, tan इनवर्स मॉड, ये मॉड रहता है, मॉड का मीनिंग होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, फॉर्मूला ये है कि tan इनवर्स सिग्मा fy बाय fx, हाँ, तो fy वाला टर्म ऊपर आएगा, fx वाला नीचे आएगा, सिग्मा fy बाय सिग्मा fx, हाँ। तो tan इनवर्स वी कैन पुट लाइक जो हमारा आया था 1.79, अभी हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, और ये जो -16.5 था वो मॉड की वजह से +16.5 हो गया। सो इसका हमारा सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड, छोटा सा एंगल आएगा 6.19 डिग्री। तो यू कैन जस्ट कंफर्म विथ योर कैलकुलेटर ऑल्सो। सो ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा, मतलब रिजल्टेंट का एंगल आ गया। सो तीनों चीज़ें हमने निकाली। सो 4 मार्क्स के लिए जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कॉन्करेंट का है नॉर्मली एग्ज़ाम में आता ही है, तो ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, इसी का एक थोड़ा सा दूसरा वैरायटी रहता है क्वेश्चन में, ये कॉन्करेंट फोर्सेस का। तो ये सपोज़ 4 फोर्सेस है वो दी रहेंगी हमको, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट टाइप में दी रहेंगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट टाइप वाला हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बट विल सी कि उसका डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा, दैट वी विल हैव अ लुक। ऑलराइट, सो जस्ट सी हियर एवरीवन। पहला पार्ट छोड़ दो ज़रा, सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, 4 फोर्सेस जो दी हुई है उन्होंने, फर्स्ट है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो ये फोर्सेस, ये डायरेक्शन तो सबको मालूम है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट यहाँ पे राइट में रहता है और वेस्ट लेफ्ट में रहता है, करेक्ट। सो सेकेंड वाली फोर्स है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, जो बनाते जाएंगे उसको टिक कर रहा हूँ। 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट मतलब इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसके दोनों के बीच में रहेगा। हाँ, सो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली इन द सेंटर। सो 90 डिग्री का बराबर बीच में, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल भी मिल गया हमको, करेक्ट। नाउ अब जो है 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये बराबर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो 25 न्यूटन जो है यहाँ पे जस्ट हम लिख सकते हैं। सो इट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ। हाँ, अब आते हैं फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट पे। हाँ देखो, ध्यान से अभी हमें करना है, क्या बोल रहे हैं वो, 20 न्यूटन एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसके ईस्ट, किसके नॉर्थ में जाना है, ईस्ट के। तो मतलब लास्ट में जो लिखा हुआ वर्ड रहता है ना, ध्यान दो, वो हमारे उसके बारे में बात करें, वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ईस्ट के नॉर्थ में जाना है, तो ईस्ट यहाँ देखो, ईस्ट यहाँ पे है। अब मेरा पेन देखो, दिस इज़ ईस्ट, पेन की नोक मेरी ईस्ट की तरफ है। अब ईस्ट का नॉर्थ ऊपर आ गया और ईस्ट का साउथ नीचे आ गया। जैसे नॉर्थ इंडिया ऊपर रहता है, साउथ नीचे, तो ईस्ट का नॉर्थ में, हम नॉर्थ में कितना जाएंगे, वो एंगल दिया है 30 डिग्री। इधर यहाँ पे देखो, मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ, 30 डिग्री दिए। तो ये मतलब ऐसा कह लो कि फोर्स यहाँ पे आ रहा है, जो कि एंगल यहाँ से कितना बना रहा है 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू 20 न्यूटन है। नाउ ये एक पार्ट हो गया। सेकंड है जो लास्ट वाली फोर्स है वो देख लेते हैं। 35 न्यूटन एट 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब अब अगेन जो लास्ट वाला पार्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब वेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वेस्ट के कहाँ जाना है, साउथ में, नीचे की तरफ कितना जाना है 40 डिग्री। सो यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा हमारा 40 डिग्री, करेक्ट।
सो 40 डिग्री एंगल आ जाएगा और यहाँ पे हम ये फोर्स का नाम लिख सकते हैं 35 न्यूटन। एंड नाउ ये हो गया हमारे फोर्सेस, हमने चारों दिखा दिए। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने फर्स्ट इसमें दिखाया है, सेम फार्मूला। ऑलराइट, नाउ फार्मूले तो हमारे सेम रहेंगे, बस यहाँ पे जो तुम्हारा फाइनल आंसर है, यू कैन ऑल्सो मैच जो तुम्हारे आंसर आएंगे। योर सिग्मा एफेक्ट्स शुड कम आफ्टर सॉल्विंग, इट शुड कम एज 30.7 न्यूटन, सिग्मा एफ वाई शुड कम 33.7 न्यूटन और रिजल्टेंट 45.6 न्यूटन। ठीक है, अल्फ़ा तुम्हारा एंगल आ जाएगा, अल्फ़ा एंगल शुड बी 47.68 डिग्री के आसपास आना चाहिए और इसका पोजीशन जो आएगा दैट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये तुम वैल्यूज़ चेक कर लेना। सो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ये इसका ऑब्वियसली एक्स नेगेटिव रहेगा। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है।